हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ कंजंक्शंस पढ़ेंगे। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो क्लॉजेस को मिला के एक बीच में जो लगाए जाते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। ओके, तो आज हम लोग कंजंक्शंस बट और फिर ऑल्सो, देयरफॉर, और फिर हम लोग फोर्थ वन दैट इज स्पेशली, ये वाले वर्ड्स देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब ये नहीं लिखे होते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे कुछ ज़्यादा ही न्यू वर्ड आ गया, लेकिन वो वर्ड्स भी समवेयर सेम होते हैं इनकी तरह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आपको पता ही है कि जब भी आप लेकिन यूज़ करते हो, राइट, मुझे ये खाना था लेकिन मैंने वो नहीं खाया। ओके, तो बट के दूसरे वर्ड्स होते हैं however, ओके। फिर आता है आपका although, फिर आता है आपका though, फिर आपका आता है yet, और फिर आता है nevertheless। ओके, तो ये सब वर्ड्स हैं और आपने देखा ही होगा कि जब ये जैसे ये लेकिन है, ठीक है, जैसे आप यूज करते हो कि आई वॉज हैप्पी इन द पार्टी बट आई वॉज मिसिंग यू। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो आई वॉज enjoying the party however I was missing you। however वर्ड देखा होगा, उसका मतलब भी सेम होता है। although का भी मतलब समवेयर सेम ही होता है, दो का मतलब भी सेम होता है, yet का भी सेम होता है, nevertheless का भी सेम होता है। तो जब भी बट लगा होता है जिसका मतलब होता है लेकिन, तो अगर ये वर्ड्स भी लगे हैं आगे, बीच में या कहीं पे भी सेंटेंसेस में, तो उनका मतलब भी सेम ही होगा। ओके, फिर हम आते हैं ऑल्सो में, उसको आप भी बोलते हो। ओके, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई प्रेफर दिस थिंग टू। ओके, तो आप कौन कौन से वर्ड्स देखेंगे जो ऑल्सो से जस्ट सिमिलर होते हैं? बिसाइड्स, किसी भी सेंटेंस में बिसाइड्स लगा होगा तो सेम होगा। फिर उसके बाद लाइकवाइज, ओके, ये भी समवॉट ऑल्सो के बराबर ही होगा, मीनिंग समवॉट सेम ही होगा। फिर मोर ओवर, ओके, मोर ओवर। फिर आप देखोगे एज वेल एज, फिर आप देखोगे फर्दरमोर। तो ये वर्ड्स भी इसी की तरह यूज किए जाते हैं एंड ऑल्सो को ही वो लोग मतलब मेन एम्फेसाइज दे के ही, जैसे आई प्रेफर वॉकिंग ऑल्सो आई प्रेफर ईटिंग दिस थिंग टू। सो बिसाइड्स ईटिंग दिस आई प्रेफर वॉकिंग ऑल्सो, वॉकिंग। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि देखा होगा बिसाइड्स हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखा है, कहीं पे भी लिखा है तो उसका समवॉट सेम ही होता है कि ऑल्सो। हाँ, तो आप एज वेल एज, फर्दरमोर, मोर ओवर यू शुड गो, ऑल्सो यू शुड प्रेफर गोइंग दैट प्लेस। ओके, तो इस पे आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये वर्ड समवेयर एड ऑन्स होते हैं, यू नो, एक तरीके से कंजंक्शंस हैं ये, बट समवेयर आप इनको भी, जैसे मुझे ये भी पसंद है प्लस वो भी, तो फिर आप ये सब वर्ड्स देखोगे सिमिलर है। ओके, फिर आप देखोगे देयरफॉर का क्या होता है कि इसलिए। ओके, इसलिए। ओके, तो ये आप देखोगे इसके सिमिलर कौन कौन से होते हैं? हेंस सिमिलर होता है, फिर होता है दस, फिर होता है एज अ रिजल्ट, फिर होगा आपका सब्सिक्वेंटली, फिर आपका होगा फॉर दिस रीजन। तो देखिए कितना ज़्यादा क्लियर है लास्ट वाला, फॉर दिस रीजन, इसलिए।
तो ये वर्ड्स सब सेम है, सबका मीनिंग सेम ही है। ओके, वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे तो इसका मतलब सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर आएगा स्पेशली, तो इसको बोलेंगे हम खास तौर पर। ओके, खास तौर पर। तो स्पेशली हम लोग तब यूज करते हैं कि हाँ वी वांट दिस, वी वर कंसर्न्ड अबाउट दिस, स्पेशली अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, स्पेशली एक तरीके से उसको आप बोलोगे मेनली, ये चीज हमें जतानी है। ओके, या फिर नोटेबली कि ये इस चीज का नोट करना है, तो स्पेशली। ओके, फिर अबव ऑल कि सबसे मेन प्रायोरिटी किसको देनी है, अबव ऑल। ओके, या फिर प्रिंसिपली। ओके, प्रिंसिपली, और या आखिरी में एक्सक्लूसिवली। कहते नहीं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि मतलब हट के सबसे मेन रिपोर्ट आ रही है जब आप न्यूज़ देखते हो, राइट। तो ये सब वर्ड्स हैं, इनका मतलब सेम ही है। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, देखिए, और आप आराम से पढ़ सकते हो। ये सब वर्ड्स जब भी बीच बीच में आएंगे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर अगर लिखा हुआ है तो फिर समवेयर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये लिखा हुआ है अब क्या करें या कुछ ऐसा। ओके, तो इस वजह से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है और आप वो चीज़ पर्टिकुलर करोगे। ओके, तो ये सब समझ लीजिए, सारे वर्ड्स जो हैं, एक तरीके से आप एक नोटबुक लीजिए, वहाँ पे आप इन वर्ड्स को लिखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए। रोज़ सुबह या जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिए। इनफैक्ट आपका सबसे अच्छा बात होगी कि अगर आप एक वोकैबुलरी की बुक और एक ग्रामर की बुक अलग से ले लीजिए एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद उन बुक्स नहीं मतलब रजिस्टर या कुछ भी हो आपके पास जिसमें जैसे एक्स्ट्रा रजिस्टर, कुछ पुराने आपकी नोटबुक्स हैं उनके पीछे के पेजेस बच गए, उनमें आप ये सब लिख लीजिए, रोज देखिए। और जब ये वर्ड्स आए तो जैसे सब्सिक्वेंटली वर्ड आए तो उससे घबराइए मत कि सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ, अब तो हमें डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। नहीं, उसका मतलब ही देयरफॉर या इसलिए, एज अ रिजल्ट, इसलिए ये चीज हो रही है। ओके, इट वाज रेनिंग heavily, that is why we went to, as a result of this we went to other space. Okay, तो somewhere दोनों का सेम होगा, because it was raining heavily therefore we had to go out somewhere else. तो ये सब वर्ड्स बहुत सिमिलर है आपके लिए। देखिए फॉर दिस रीजन भी लिखा है जो कि बहुत ईजी है। ओके, तो ये सब आप पढ़ोगे जब ग्रेजुअली आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो या कभी भी आप स्टोरी बुक भी पढ़ते हो, ये सब बीच में वर्ड्स आ जाते हैं, या फिर आप नॉर्मल मैगजीन में भी पढ़ते होगे तब भी आ जाते होंगे। तो इनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये जो कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, बीच में दो क्लॉजेस होते हैं। जैसे दो क्लॉजेस मतलब जो कि सेंटेंस नहीं है, एक तरीके से थोड़े से ऐसे है कि जिनको जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शंस। आपके फैन बॉयज होते हैं। ओके, फैन बॉयज ऐसे फॉर एंड ऐसे तभी उसमें, ठीक है, तो उसका हम बाद में देखेंगे कि वो फैन बॉयज क्या होते हैं, उसका एलैबोरेटेड ले आऊंगी मैं। लेकिन हाँ, अभी एक तरीके से ये कुछ हेल्पफुल टिप थी आपके लिए जो आपको हमेशा काम आएगी, और उस पर आप फोकस करिए और आप कंजंक्शंस पढ़िए। एक बार मैं कंजंक्शंस का भी आपके लिए ले आऊँगी टॉपिक, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली कंजंक्शंस होते क्या है। ओके, जैसे मैंने आपको फैन बॉयज बताया था, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये मेन होते हैं। लेकिन ये सभी कंजंक्शंस हैं, इनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ग्रामर में और कैसे हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने किसी को भी शेयर कर सकते हो, और आप इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल। यू कैन लाइक ऑल्सो एंड शेयर तो करिए, बहुत हेल्पफुल है। और गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, कमेंट, कुछ भी न्यू पढ़ना हो, किसी के बारे में चीज़ें में पढ़ना हो तो यू कैन शेयर इट विथ मी। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।